इला, पहले तो ये कि जामिया यूनिवर्सिटी ने ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर एक्शन क्या लिया है, और क्योंकि सब्जेक्ट तो सोशल वर्क का था, क्या क्लासरूम में इसी तरीके की शिक्षा दी जा रही है? ये सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, जो सवाल पूछा गया जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, दरअसल 21 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रश्न ये पूछा गया कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उन पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा करें उदाहरण देकर के। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जितना मुझे जानकारी मिली है वो ये जानकारी मिली है कि दरअसल सिलेबस में भी एक यूनिट है, उसमें ये पोर्शन है और उसी पोर्शन से इस सवाल को उठाया गया था। अब पूरी प्रक्रिया क्या होती है? पूरी प्रक्रिया ये होती है कि जामिया के जो प्रोफेसर्स होते हैं वही एग्ज़ाम पेपर्स बनाते हैं। एग्ज़ाम पेपर बनाने के बाद जो पूरी कमेटी होती है उसके सामने ये प्रश्न पेपर रखा जाता है, उसके बाद अप्रूवल दिया जाता है। डिटेल क्या कुछ और आपके पास है इला? क्योंकि आप बता रही है कि बकायदा एक यूनिट है जिसमें इस तरीके का प्रश्न है। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में भी पॉसिबल होगा तो मैं बिल्कुल आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो यूनिट है उसके एग्ज़ाम पेपर में भी जो एग्ज़ाम पेपर है वो यूनिट के हिसाब से ही बनता है। और बिल्कुल आप थोड़ा सा समय दीजिए तो ठीक है इला, आप एक काम करें, आप ये यूनिट निकालें और थोड़ी देर में मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। अच्छा, आपने निकाल लिया, दिखाएं, रीड कर दें एक बार दर्शकों के सामने। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये यूनिट 2 है, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल वर्क इंटरवेंशन, जिसके अंडर ये आता है अट्रॉसिटी अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रेन, SC ST एंड माइनॉरिटीज़, जो हाईलाइट भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये यूनिट में एक चैप्टर है कि जो अट्रॉसिटी यानी कि माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न, ये आपको यूनिट के अंडर नजर आ रहा होगा, जो कि सिलेबस में है, जहां से ये सवाल लिया गया है। तो अब ये सवाल इससे अब तो थोड़ा और विस्तार से यानी चर्चा करने की जरूरत है। इला, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अवधेश कुमार जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अजीत जी, मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि सोशल प्रॉब्लम्स पर जब हम बात करते हैं तो इलिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, ये इश्यूज होते हैं। जब आप माइनॉरिटीज से जुड़े हुए सोशल इश्यूज की भी बात करते हैं तो उसमें आपको बुर्का पर भी बात करनी चाहिए, हलाला पर भी बात करनी चाहिए, ट्रिपल तलाक पर भी बात करनी चाहिए, पॉलीगैमी पर भी बात करनी चाहिए। और अगर उसमें भी आप ये कहते हैं कि अत्याचार कैसे हो रहा है तो फिर केवल माइनॉरिटीज ही क्यों, फिर तो कन्हैया लाल पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये बात, ये सबसे पहली बात तो ये है कि जब सब्जेक्ट, ये विषय है सोशल साइंस की किताब में, ये विषय है जो सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो वो सोशल प्रॉब्लम्स में तमाम चीज़ें जो आपने बताई वो पढ़ाई जानी चाहिए। ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है, ये जो सवाल पूछा गया है, ये इसको हम लोग या आप भी उसको लोडेड क्वेश्चन बोलते हैं। ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ईमानदारी से या ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं सेलेक्ट किया गया है। अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से या ईमानदारी से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता अब तो इस तरह के सवाल नहीं होते। फिर वो सोशल प्रॉब्लम्स को जो के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक सोशल प्रॉब्लम्स के सवाल पूछे जाते, माइनॉरिटी को लेकर के भी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के। समस्या सिर्फ सवाल से नहीं है। सवाल में तो आपने देख लिया कि नाम वीरेंद्र बालाजी का आ गया कि वीरेंद्र बालाजी ने सेट किया, तो ये तो बड़ी निर्दोष इनोसेंट सी बात हो जाएगी कि भाई वो तो हिंदू ही प्रोफेसर थे जिन्होंने ये सवाल तय किया था, उसमें क्या इसमें हिंदू मुस्लिम बाइनरी कैसे बना रहे हैं, ये सवाल तो हो जाएगा ना भाई कि हिंदू प्रोफेसर ने सेट किया है। लेकिन हमको लगता है बड़ी समस्या ये है जो पढ़ाया जा रहा है उसमें पढ़ाया इसी पर्सपेक्टिव से गया होगा। हम लोग चैप्टर पूरा नहीं देख पा रहे हैं अभी, लेकिन पढ़ाया इसी पर्सपेक्टिव से गया होगा और ये एक बड़े नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने का एक पार्ट है। एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के जरिए। अब ये हमको जामिया में ऐसा हो रहा है, ये देख के बड़ी हैरानी हो रही है। मतलब कोई अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे बनी फरीदाबाद में, वहाँ हो जाए तो एक अलग बात है। जिस यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर ये माना जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरह या JNU की तरह या DU की तरह, ये माना जाए कि इसका कैरेक्टर सेकुलर होगा, उस यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोडेड माइनॉरिटी के अपीजमेंट को लेकर के उस तरह के सवाल पूछे जाएं, ये बड़ी चिंता की बात
बात है। पढ़ाया जाना, उसमें इस एंगल से पढ़ाया जाना ही अपने आप तभी में मैंने बड़ी कहा चिंता कि की ये बात है। सोशल इशू नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, मुझे इसमें कोई मंशा अलग दिखाई दे रही है। देखिए, अब ये तो बुद्धिमता है किसी पत्रकार ने या उसने पकड़ लिया, ये पहली बार नहीं है। ये हम लोगों ने पढ़ाई की है। अरे देखो, पूरे भारत की एकेडमी में ये जो आप सुन रहे हो ना कि हर घर से हिडमा निकलेगा, नरेंद्र मोदी को मार दिया जाए, मर जा मोदी, या देश तेरे टुकड़े होंगे, ये सब कहां से पैदा, इसी एकेडमिक के माइंड से पैदा हुआ है। सोशल साइंस की पूरी पढ़ाई ऐसे ही रही है। हिस्ट्री के आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो मोटी मोटी किताबें लिखी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये पूरा यहां तक मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोग जरा जाके देखें, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकालो 1987 का, उसमें लिखा हुआ है कि हाउ वी डू एक्सप्लेन कैप्चरिंग ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स बाय महात्मा गांधी, वाज एनी टॉप लेवल पॉलिटिकल गेम बिहाइंड इट। ऐसे पढ़ाई होता था कि महात्मा गांधी को भी, क्योंकि ये कम्युनिस्ट जो थे ना, पता नहीं ये कांग्रेसियों को क्यों समझ में नहीं आया। तो ये है अब आपके मैं क्योंकि सर तो पहले ये इसको समझना जरूरी है कि माइंड जो पूरे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो पैदा हुआ, इसलिए आज ये खबर लेने के पीछे उद्देश्य यही था सर। इसके भीसी को ऐसे नहीं होगा। इतने दिन के बावजूद ये वाइस चांसलर, तीन वाइस चांसलर इस सरकार में आए हैं, वहां की एकेडमिक काउंसिल है, वहां का रजिस्ट्रार्ड है, देन एंड देयर उसका रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। He must go। देखते क्या उसका रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, इसके विरुद्ध आंदोलन होना चाहिए। और ये ऐसे कैसे चलेगा, देश में आप आग लगा रहे हो। इन्हीं लोगों ने लॉबिंग करके और सच्चर कमीशन बनवाया, अब पूरे दुनिया में भारत को बदनाम किया, और पूरी सरकार में पहली बार देश में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मंत्रालय बना है। तो ये इसको आसान मत समझिए, पूरा माइंड तैयार किया गया है। एक ऐसा ही माइंड जो है वो हिंदुओं के खिलाफ वहां बांग्लादेश में तैयार किया गया। देश के जामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मुस्लिम छात्रों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। उन्हें जबरन सिखाया जा रहा है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, और इसका जवाब एग्जाम्पल समेत देने के लिए कहा जाता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। तस्वीर आपके सामने चटगांव की रख रही हूं, जहां हिंदू परिवार के घर में जिहादी जमातियों ने आग लगा दी है। जिस वक्त हिंदू परिवार रात को अपने घर में सो रहे थे, तब जिहादियों ने बाहर से दरवाजा बंद करके घर में आग लगा दी, ताकि हिंदू परिवार का कोई सदस्य बचकर भाग ना सके। समय रहते हिंदू परिवार की नींद टूटी, लोग दीवार को तोड़कर घर से बाहर भागे, किसी तरह अपनी जान बचाई। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस मुगालते में आप मत रहिएगा कि ये कोई पहला वाकया है। हिंदुओं पर कहर टूटा है। इससे पहले मेमन सिंह में हिंदू लड़के दीपू दास की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया। सिलहट में हिंदू परिवार की बेरहमी से पिटाई की गई। जनाइदा में गोविंद बिस्वास नाम के हिंदू लड़के की पिटाई की गई। चटगांव में हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। কান্না করছেন এবং বিলাপ করছেন, সেটি দেখতে পাচ্ছেন। কতটা অসহায়ত্ব বোধ করছিলেন